Hello students, today we will read the chapter number 4 of English R of class 3rd that is मुलन the warrior। ये स्टोरी है एक लड़की की जिसका नाम मुलन था और जो चाइना की रहने वाली थी। उसने कैसे चाइना में रहने वाली जो वीमेन थी उनकी लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज किया, ये इस बारे में बताया गया है। लेट्स स्टार्ट। सी फादर, हाउ वेल आई कैन राइट, द लिटिल गर्ल्स वॉइस केम क्लियरली फॉलोड बाय द फादर्स लाफ्टर। देखिए पापा, मैं कितने अच्छे से राइट कर सकती हूँ। एक छोटी लड़की की आवाज़ बहुत क्लियर आ रही थी उसके फादर की हंसी के पीछे। येस माई ब्रेव डॉटर, हाँ मेरी बहादुर बच्ची। द फादर सैड, लिफ्टिंग हर ऑफ द हॉर्स। उसके पापा ने कहा उसको घोड़े से उतारते हुए। हर मदर लुक्ड वरिड, उसकी मदर चिंतित दिखाई दे रही थी। यू शुडंट टीच द गर्ल टू राइड अ हॉर्स, शी विस्पर्ड। विस्पर्ड मतलब धीरे से कहना। तो उसकी मदर ने धीरे से कहा कि तुम्हें एक लड़की को हॉर्स राइडिंग नहीं सिखानी चाहिए। व्हाट विल पीपल से, लोग क्या कहेंगे। दिस हैपेंड इन चाइना 100 of years अगो, आज से 100 साल पहले ये चाइना में हुआ था। इन दोज डेज पीपल ट्रैवल्ड ऑन फुट, इन कैरेजेस और ऑन हॉर्स बैक। उन दिनों लोग या तो पैदल यात्रा करते थे या फिर कैरेजेस मीन्स घोड़ा गाड़ी, या फिर घोड़ा गाड़ी में या फिर घोड़े की पीठ पर बैठकर सवारी क्या करते थे, यात्रा क्या करते थे। बट गर्ल्स वर नॉट अलाउड टू राइड ऑन हॉर्स बैक, लेकिन जो गर्ल्स थी वो घोड़े की पीठ पर बैठना, उनको राइड करना, हॉर्स राइड करना अलाउड नहीं था। मुलन्स फादर वॉज ए सोल्जर एंड फॉट इन मैनी वॉर्स। मुलन के जो फादर थे वो एक सोल्जर थे और उन्होंने बहुत सी वॉर लड़ी थी। इन वन सच वॉर ही वॉज वाउंडेड बैडली, और एक वॉर में, एक लड़ाई में, एक युद्ध में वो काफ़ी बुरी तरह घायल हुए थे। सो ही केम होम टू टेक केयर ऑफ़ हिज फैमिली, तो इसलिए वो अपने घर वापस आ गए थे अपनी फैमिली की केयर करने के लिए। ही वॉज प्राउड टू सी हिज डॉटर ग्रो अप स्ट्रॉन्ग एंड फियरलेस, वो काफ़ी प्राउड फील करते थे ये देख कर कि उनकी जो डॉटर है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और फियरलेस मतलब निर्भय, बिना किसी डर के, किसी से नहीं डरती। वन डे ड्रम्स वर हियर्ड इन द विलेज, एक दिन गांव में कुछ ड्रम बजते हुए सुनाई दिए। इट वॉज एन अनाउंसमेंट फ्रॉम द किंग, ये किंग की तरफ से, राजा की तरफ से एक अनाउंसमेंट थी। द मैसेंजर सेड, जो मैसेंजर मैसेज देने वाले थे वो कह रहे थे देयर इज़ गोइंग टू बी अनदर वॉर, द किंग हैज़ ऑर्डर्ड दैट वन मेल मेंबर फ्रॉम ईच फैमिली मस्ट गो टू द आर्मी। उनकी जो मैसेंजर्स थे वो कह रहे थे कि एक अनदर वॉर, दूसरी वॉर स्टार्ट होने वाली है, एक और वॉर स्टार्ट होने वाली है। किंग का ऑर्डर है कि हर घर में से एक मेल मेंबर आर्मी में आएगा। मस्ट गो टू द आर्मी हेडक्वार्टर्स इमीडिएटली, शीघ्र ही आर्मी हेडक्वार्टर तक पहुँचे। इफ़ वी विन द वॉर एवरी फैमिली विल बी रिवॉर्डेड हैंडसमली, अगर हम वॉर जीत जाते हैं, अगर हम इस युद्ध को जीत जाते हैं तो सभी फैमिली एक अच्छे प्राइस से रिवॉर्ड की जाएंगी, उनको एक अच्छा इनाम दिया जाएगा। मुलन वॉज वरीड, मुलन को बहुत चिंता हुई। हर फादर हैड नॉट येट रिकवर्ड फ्रॉम हिज इंजरीज, अभी तक उसके पापा ठीक से सही नहीं हो पाए थे। मुलन्स ब्रदर वॉज स्टिल अ लिटिल बॉय, और मुलन का जो भाई था अभी बहुत छोटा था। हु वुड गो फ्रॉम देयर फैमिली, अब उनकी फैमिली में से कौन जाएगा। इट हैड टू बी फादर, अब तो पापा ही बचे थे। नेक्स्ट मॉर्निंग मुलन वॉज टू बी फाउंड नो वेयर इन द हाउस, अगली मॉर्निंग, अगली सुबह मुलन घर में कहीं भी नहीं दिखाई दी। मे बी शी इज़ सैड दैट आई एम गोइंग, हो सकता है वो दुखी हो मेरे जाने से। फादर थॉट एज शी रोड अवे ऑन हिज हॉर्स, फादर ने ऐसा सोचा और वो घोड़े पर बैठकर चले गए। एट द आर्मी हेडक्वार्टर्स ही वॉज टोल्ड दैट हिज फैमिली हैड ऑलरेडी सेंट अ मेंबर, जब वो आर्मी हेडक्वार्टर पहुँचे तो उन्हें पता चला कि उनकी फैमिली से ऑलरेडी एक मेंबर आ चुका है। मुलन्स फादर रिटर्न होम, मुलन के फादर घर वापस आए, फीलिंग पजल्ड, और काफ़ी कन्फ्यूज थे। When night fell and मुलन still not appear, the mystery was solved, और जब रात हुई, मुलन जब भी वापस नहीं आई, जब भी कहीं दिखाई नहीं दी, तो मिस्ट्री सॉल्व हो चुकी थी। मिस्ट्री कौन सी मिस्ट्री, कि मुलन कहाँ गई।
उन्हें पता चल चुका था कि वो जो आर्मी ज्वाइन करने के लिए चली गई है। मुलन हैड सीक्रेटली गॉन एंड ज्वाइन द आर्मी। मुलन चुपचाप गई थी और उसने आर्मी ज्वाइन की। मुलन केप्ट हर आइडेंटिटी वेल हिडन। मुलन ने अपनी पहचान बहुत अच्छे से छुपाई थी कि वो एक गर्ल है। शी ट्रेंड एज हार्ड एज द अदर सोल्जर्स एंड वॉज बेटर दैन मोस्ट ऑफ दैम। मुलन को भी ऐसे ही ट्रेंड, वो भी वैसे ही हार्डली ट्रेंड करी जा रही थी जैसे कि अदर सोल्जर्स को किया जा रहा था, और वो उन सब से बहुत अच्छा कर रही थी। द वॉर टुक प्लेस। युद्ध हुआ एंड मुलन फॉट ब्रेवली। और मुलन बहुत ही साहस के साथ लड़ी। हर एफर्ट्स हेल्प द आर्मी टू विन द वॉर। उसकी कोशिशों ने बहुत हेल्प की आर्मी की युद्ध जीतने के लिए। द किंग वॉज वेरी हैप्पी एंड रिवॉर्डेड हर विद अ ब्यूटीफुल हॉर्स एंड अ बैग फुल ऑफ मनी। राजा बहुत खुश था और उसने मुलन को एक बहुत सुंदर सा हॉर्स गिफ्ट किया और एक बैग फुल ऑफ मनी, इट मीन्स बहुत सारी मनी गिफ्ट की। व्हेन मुलन रीच्ड होम। जब मुलन घर वापस पहुंची, हर पेरेंट्स हग्ड एंड किस्ड हर। उसके पेरेंट्स ने उसको हग किया, गले से लगाया और उसको बहुत सारा प्यार किया। हर ब्रदर हैड ग्रोन अप टू बी अ फाइन यंग मैन। उसका भाई अब बड़ा हो चुका था। वॉर बहुत कई साल भी, कुछ महीने भी चलती हैं, कुछ साल भी चलती है। तो जो उसका भाई था, जब वो युद्ध से लौटी तो उसका भाई बड़ा हो गया था। मुलन गेव हिम द हॉर्स एंड हर मिलिट्री क्लॉथ्स। मुलन ने अपने भाई को वो घोड़ा दिया और उसके जो सेना वाले कपड़े थे, जो मिलिट्री ज्वाइन करते समय उसको मिले थे, वो दिए। ही वॉज डिलाइटेड। वो बहुत खुश हुआ। अ वीक लेटर। एक हफ्ते बाद देयर वॉज ए नॉक एट द डोर। दरवाजे पर नॉक हुआ। मुलन्स मदर ओपन द डोर टू सी टू बिग स्ट्रॉन्ग मैन। मुलन की मदर ने डोर खोला, ओपन किया, और वहाँ पर क्या देखते हैं कि दो बड़े स्ट्रॉन्ग मैन खड़े हुए हैं। इज़ दिस मुलन्स हाउस? वन ऑफ देम आस्क्ड। उनमें से एक ने पूछा, क्या ये मुलन का घर है? वी हैव कम टू मीट हिम। हम उससे मिलने के लिए आए हैं। ही वॉज अ ग्रेट फ्रेंड ऑफ अर्स इन द आर्मी, सेड द अदर। दूसरे ने कहा कि वो आर्मी में हमारा बहुत अच्छा दोस्त था। अब वो अच्छा दोस्त था क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि वो नहीं जानते थे, दे डिडंट नो दैट मुलन इज़ अ गर्ल। व्हेन मुलन केम आउट टू मीट हर फ्रेंड्स। जब मुलन उनसे मिलने के लिए आती है, दे कुड नॉट बिलीव दैट देयर फ्रेंड वॉज एक्चुअली अ गर्ल। जब मुलन उनसे मिलने के आई तो उन्होंने देखा कि वो तो एक गर्ल है, तो उनको ये विश्वास नहीं हो रहा था कि वो एक रियली में वो एक गर्ल है। दे टोल्ड एवरीवन दे न्यू द स्टोरी ऑफ मुलन। उन्होंने वो स्टोरी सभी को बताई कि सब मुलन की स्टोरी, ताकि सब मुलन की स्टोरी जान सकें। सून पीपल अक्रॉस चाइना न्यू हर स्टोरी। पूरे चाइना में उसकी स्टोरी सभी लोगों को पता चल चुकी थी। मैनी यंग वीमेन वर इंस्पायर्ड बाय मुलन। बहुत सी यंग वीमेन उसी की एज की मुलन से बहुत ज़्यादा इंस्पायर हो जाती हैं। दे डिमांडेड टू लर्न हाउ टू राइड अ हॉर्स, यूज ए स्वॉर्ड एंड डू ऑल द थिंग्स दैट मैन डिड आफ्टर ऑल मैन एंड वीमेन आर इक्वल आरंट दे। तो जो वहाँ की वीमेन होती हैं वो अपने लिए भी डिमांड करती है कि हम भी हॉर्स राइडिंग सीखेंगे, हम भी वो स्वॉर्ड को, तलवार को कैसे यूज़ करते हैं, और हम भी वही सब काम करना चाहते हैं जो एक आदमी कर सकते हैं। आफ्टर ऑल मैन एंड वीमेन आर इक्वल आरंट दे। आफ्टर ऑल मैन और वुमेन सभी इक्वल हैं, क्या वो नहीं हैं? गर्ल्स एंड बॉयज़ कैन डू द सेम थिंग इक्वली वेल। गर्ल्स और बॉयज़ सभी एक चीज़ों को एक जैसा इक्वली अच्छे से कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, बाय।